नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चेनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી એમાં પ્રકરણ 3 સવૈયે। તો આજે આપણે પ્રકરણ 3 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું। प्रश्न नंबर 1 है जेनी सूचना के निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? अ पशु, प भगवान, क पक्षी, ड मनुष्य। तो एनो जवाब थशे क पक्षी। सवाल नंबर 2, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की धेनु चराने में, यमुना किनारे स्नान करने में, कदम के वृक्ष पर बसने में, मुरली बजाने में। तो जवाब आवशे नंद की धेनु चराने में। सवाल नंबर 3, कलधोत के धाम का अर्थ होता है काली यमुना नदी, सोने का राजमहल, चांदी का राजमहल, कृष्ण का राजमहल। तो जवाब थशे सोने का राजमहल। सवाल नंबर 4, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है सोने की, हीरो की, मोतियों की, गुंजे की। तो जवाब आवशे ड गुंजे की। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 जेनी सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो एनो जवाब में आपणे लखी सकीए कि मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। त्यार पछी सवाल नंबर 2, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो एनो जवाब थशे पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो एनो जवाब रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। सवाल नंबर 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए, पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 है जेनी सूचना, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो एनो जवाब है, लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। त्यार पछी है सवाल नंबर 2, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां श्री कृष्ण की तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 3, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए, गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 4 जेनी सूचना, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? एना जवाब में आपणे लखी सकीए, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। त्यार पछी है सवाल नंबर 2, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करना चाहते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है?
तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए कि कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक, तीनों लोक के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने को सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 विधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन बनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों के महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। ત્યાર પછી છે સવાલ નંબર 3, શ્રી કૃષ્ણ की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एना जवाब में આપણે લખવી कि ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ब्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। ત્યાર પછી છે સવાલ નંબર 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो एना जवाब, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्यों को न्योछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्योछावर करने को तैयार हैं। वे ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने के बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, ઉચિત જોડે બનાવીએ। તો અહીંયા આપણને કોષ્ટક આપેલું છે અ અને બ। આપણે અ માંથી પ્રશ્ન છે એની સામેનો જવાબ બ માંથી ગોતીને લખવાનો છે, બરોબર। આપણે જોડું બનાવવાનું છે ટૂંકમાં અહીંયા। તો સૌથી પહેલા છે મનુષ્ય, તો એનો અહીંયા શું જવાબ આવશે? બ માંથી ગોકુલ ગાંવ। પશુ તો નંદ की गाय। पक्षी तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल। पत्थर तो गोवर्धन पर्वत। थैंक यू दोस्तों। एज्युकटेकनो चैनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चैनल एज्युकटेकनो अत्यारे ज सब्सक्राइब करो। आभार दोस्तों।